चोरी हुई है। चोरी हुई है? मैं एफआईआर दर्ज करवाना चाहता हूँ। देखो ठाकुर साहब, हमारे साहब आए, इनसे पूरा बयान करिए। आपका परिचय? ठाकुर प्रताप सिंह नाम है मेरा। आने का कारण? सर, हमारी हवेली में चोरी हुई है, इसलिए हम एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। एक मिनट। क्या नाम बताया अपना? ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर प्रताप सिंह। सुनाओ। सनात श्री विजय बहादुर सिंह, रियासत शंकरगढ़। चोरी करने वाले चोर का नाम? सर, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये सारी बात हमारा बेटा विक्रम बताएगा। लेकर आया हो विक्रम। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। क्या नाम है आपका? ठाकुर विक्रम सिंह नाम है मेरा। ठाकुर विक्रम सिंह, सनाब ठाकुर। चोरी करने वाले चोर का क्या नाम है? ठाकुर संजय। ये रहने वाला कहाँ का है? इसी शंकरगढ़ का रहने वाला है वो। चोरी में सामान क्या क्या गया है? एक नाल लाइसेंसी बंदूक को 50,000 रुपये नगद। और कुछ? और कुछ नहीं गया साहब। चोरी कितने बजे हुई है? रात्रि में 12 बजे। उस समय आप क्या कर रहे थे? मैं दिल्ली गया हुआ था। रात में 11:30 बजे वापस आया। मुझे कुछ अजीब उलझन के कारण मुझे नींद नहीं आई। इतने में मेरी हवेली से कुछ लोगों के जाने की आहट मिली। जब मैंने अपने कमरे से बाहर निकलकर देखा कि तब तक संजय मेरी हवेली से चोरी करके बाहर निकल जा चुका था। उस समय तुम्हारी हवेली में चोरी हुई तो उस समय तुम्हारी हवेली की लाइट जल रही थी या बंद थी? उसकी यही तक किस्मत बुलंद हो गई साहब कि उस समय मेरी हवेली की लाइट जा चुकी थी, वरना उसकी औकात क्या थी जो मेरी हवेली में घुसकर चोरी करता। उस समय हवेली के अंदर अंधेरा था, तो रात के अंधेरे में तुमने कैसे पहचान लिया कि संजय चोर है चोरी करने वाला? क्योंकि उसके कुछ साथी लोग मेरे हवेली के अंदर रह गए थे। जब उसने अपने साथियों को आवाज लगाया तब मैंने उसकी आवाज से पहचान लिया कि मेरी हवेली में चोरी करने वाला संजय ही है। आवाज से अंदाजा लगाया कि संजय ही हो सकता है। उसके साथ में साथी कितने थे? 5-6 लोग जरूर रहे होंगे साहब। 5 या 6 लोग, क्लियर नहीं है। संजय के साथियों में से किसी को पहचाना? मैं संजय के साथियों को तो नहीं जानता साहब, लेकिन संजय की आवाज देने पर उसके साथी लोग मेरे छत से होकर पीछे के रास्ते से निकल गए। चलो, जब संजय पकड़ा जाएगा तो उसके साथियों के विषय में ही हम पता लगा लेंगे। सिग्नेचर बनाओ। ठीक है, हमने आपकी एफआईआर दर्ज कर ली है। अब हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ तहकीकात के लिए। ठहरो सर। क्या बात रंजीत सिंह? अभी एसपी ऑफिस से एसपी साहब का फोन आया था और वो आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहते, इसलिए आपको एसपी ऑफिस से बुलाया है। एसपी साहब का फोन आया था? जी हाँ। अभी तक बताया कि नहीं मुझसे? पता है, इसलिए नहीं कि आप रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे। हमने कहा बीच में डिस्टर्ब न करे, बाद में बता देंगे। तो ठीक है, हवलदार को अपने साथ में ले लो और ठाकुर साहब की हवेली पर पहुंचो। ठीक है। वहां जाकर के तहकीकात करो, असलियत का पता लगाओ और उसके बाद संजय के घर दबिश डालो। ठाकुर की हवेली का चोरी का सामान अगर संजय घर से बरामद होता है तो उसको सामान सहित पकड़ कर लेकर आओ, और अगर सामान नहीं बरामद होता है तो उसे कुछ मत कहना। ठीक है? ठीक है सर। क्या मैं बाद में देखूंगा। चलो विजय। वाह रंजीत सिंह वाह। शतरंज की चाल चलना तो कोई रंजीत सिंह से सीखे ठाकुर साहब। तुम्हारी शतरंज की चाल से हमारा दिल बहुत खुश है और इसीलिए आज तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। आज ये छोटा है तो कल बड़ा भी हो जाएगा। अगर तुम इसी तरह से मेरा साथ देते रहोगे तो तुम्हारे घर में इतनी नोटों की गड्डियां लगा दूंगा कि तुम रोटी पहन कर नहीं कमा सकते। तो इस शंकरगढ़ रियासत में जितने उल्टे सीधे काम करोगे, हर काम में बराबर सहयोग रंजीत सिंह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इस शंकरगढ़ में संजय का जीना दुश्मन कर दूंगा। लेकिन एक बात तुमसे बता देना चाहता हूँ ताकि वहां जाकर तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैंने अपनी एक नाल लाइसेंसी बंदूक और 50,000 रुपए संजय के बिस्तर पर छिपा तो तुमने आसाल कर दिया है ठाकुर साहब। बारिश करो, सुबह का सूरज देखना उसके नसीब में नहीं होगा।
जब तक यहाँ पर मेरा साम्राज्य रहेगा तब तक यहाँ पे रावण राज रहेगा। शुक्ला, आज सुबह से गदौली में खुजली हो रही थी। आप सभी जान गया था कि लक्ष्मी मैया आने वाली हैं। चल अब हम उस संजय के मकान पे चलते हैं। अरे संजय के मकान में चला कि चलो बियर बार होटल में घुसा जाए। सबसे पहले उसके मकान पे चलते हाँ, हैं। चलो। हाँ बेटी, अभी तक नहीं आया। आता होगा। बेटा, ठाकुर साहब ने रिश्ता मंजूर किया कि नहीं? नहीं माँ, प्रताप सिंह ने हमारी बहन का रिश्ता मंजूर नहीं किया। प्रताप सिंह के पास पहुंचा, प्रताप सिंह ने मुझे बहुत मारा और मार कर हवेली के बाहर निकाल दिया माँ। क्या? हाँ माँ। क्या बेटा कोई आवाज दे रहा है? ऐसे तेरे दरवाजे पर आप खड़े होकर आवाज दे रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ता है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना नहीं था, लेकिन अचानक इस वक्त आप मेरे घर में, आखिर बात क्या है? सुनाई नहीं पड़ता है? तेरे बाप के हम गुलाम हैं। आखिर बात क्या है जो इतना नाराज हो रहे मैं हैं? जितना पूछता हूं उतना बता, सबसे बता कि तेरे नाम FIR दर्ज है। क्या FIR? लेकिन किस लिए? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। संजय। और वो बुढ़िया? वो माँ है मेरी। तेरी माँ। और वो लड़की? वो मेरी छोटी बहन रूपा। तेरी छोटी बहन रूपा है, जवान हो गई है, शादी के योग हो गई है, और शादी करने के लिए रुपयों की जरूरत होती है। संजय काम क्या करता है? बस अपनी खेती बाड़ी और मेहनत मजदूरी करता हूँ साहब। खेती और बाड़ी, मेहनत और मजदूरी, और जरूरत पड़ने पर चोरी और डकैती। नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं चोर नहीं हूँ। किसी के मस्तक पर नहीं लिखा होता है। और हम तेरे पास क्यों आए थे करके दहल गया? क्योंकि तूने ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली से उनके एक नाल लाइसेंसी बंदूक और 50,000 रुपए चुरा करके लाया। नहीं सर, मैंने ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली में चोरी नहीं की। ये झूठ है, ये ठाकुर प्रताप सिंह की कोई साजिश है, कोई चाल है। परेशान मत हो, अगर तूने चोरी नहीं किया है तो अभी दूध का दूध, पानी का पानी सब जाहिर होता है। शुक्ला, चला आपके मकान की तलाशी ले। साहब मैंने चोरी नहीं की है। तेरे आंसुओं से हमको तकलीफ है। अगर तुमने चोरी नहीं किया है घबराने की कोई बात नहीं है। ये बंदूक तेरी है? नहीं साहब, ये मेरी बंदूक नहीं है। ये वो बंदूक है जो प्रताप सिंह की हवेली से तू चुरा करके लाया है। लेकिन ये बंदूक मेरे घर में कहाँ से आई, कैसे आई, मुझे नहीं मालूम। सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये रुपए भी हमारे नहीं है। ये वही रुपए है जो जमींदार की हवेली से चुरा करके लाया है। नहीं अब साहब, तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। अब हुआ है तेरे नाम वारंट। हुआ है तेरे नाम वारंट जारी। अब चलो साथ चलने की करो तुम। पाया और इसी से मैं संजय तेरे पास। अपने बेटे को चोरी और डकैती सिखाया? नहीं साहब, नहीं। नहीं बता सकती थी? नहीं, मुझे
मुझको साहेब ये कलमा सुना। नहीं मुझको साहेब ये कलमा सुनाओ, नहीं मेरे बेटे को इतना सताओ। अरे बुढ़ी मुझको न चकमा। न चकमा बताओ कि आंसू बहा कर हमें ना। सुगुआ लगा इसके हाथों में हथकड़ी। और सुन बुढ़िया, अपने बेटे को छुड़ाने के लिए रुपयों का इंतजाम कर, वरना साले को थाने ले जा करके इसकी हड्डी और पसुड़ियां तो मैं एक कर दूंगा। भैया तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया। रूपा अब मैं क्या करूं रूपा, बहुत मजबूर है। तेरा भाई फंसा दिया ठाकुर प्रताप सिंह ने हमें चोरी के झूठे इल्जाम में। देखा मेरी बहन, सच्चाई का रास्ता कितना कठिन होता है। उन लोगों ने तेरे भाई को फंसा दिया मेरी बहन। माँ मैं तो जा रहा हूं, रूपा का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे सिवा रूपा के इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे जेल जाने के बाद मुझे कौन सी सजा मिलेगी हमें नहीं मालूम। माँ रूपा तू चिंता मत कर, मैंने तुझसे किया हुआ वादा निभा तो नहीं पाया, लेकिन कोशिश करूंगा। अब तो तेरा भाई बहुत मजबूर है ना। तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, तुझसे बहुत दूर जा रहा हूं मैं। तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, हमें याद रखना, हमें याद रखना।
मोहिनी, अगर तुम आज ऐसा नहीं करती तो मेरा बेटा जेल नहीं जाता। मेरा बेटा हेलो। हाँ दोस्तों, ये घर एक फौजी का घर है। जसवंत सिंह जब वर्दी पहनकर अपने घर आते थे तो देशभक्ति की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी, जाती थी। लेकिन आज उसी घर को वर्दी वालों ने ही मिलकर बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब यहीं से संजय सिंह के घर की बर्बादी शुरू होती है। इस बर्बादी का अंत कहां, कब और कैसे होगा, ये हमारी कहानी देखोगे तब पता चलेगा। बेटा मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ। रंजीत और हवलदार अपने हल्के पर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। गुड मॉर्निंग सर। और हाँ, जिस काम के लिए गए थे क्या हुआ? वही हुआ सर, जमींदार के बताए हुए सामान के मुताबिक उसके मकान से बरामद हुआ। क्या? जी हाँ, सामान बरामद किया है? जी हाँ। ताज्जुब हो रहा है। एक नाल लाइसेंसी बंदूक और 50,000 रुपए। एफआईआर दर्ज करते समय मैं ये महसूस कर रहा था कि ठाकुर झूठी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। सोच तो मैं भी रहा था सर। सामान कहाँ है? बंदूक पर किसी का नाम नहीं होता, बल्कि बंदूक का नंबर होता है। ये बंदूक और पैसे ऑफिस में जमा कर दो। मुलजिम कहाँ है? लेकर आ। ये क्या जनाब है? के सामने सही से बांध के ना सुअर बना दो। चलो हथकड़ी खोलो इसकी। चुपचाप अपना ये जुर्म कबूल कर ले, वरना ये डंडा सीधा तेरे हलक के नीचे उतार दूंगा। समझा? तुम्हारा ही नाम संजय सिंह है? हाँ साहब, मेरा ही नाम संजय है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम ठाकुर जसवंत सिंह था। क्या करते थे तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी एक लिटार फौजी थे। रिटायर्ड फौजी? हाँ साहब। फौजी का मतलब समझते हो? ईमानदारी का दूसरा नाम होता है फौजी, जो अपने देश के लिए, अपने सरहद के लिए मर मिटना जानता है और किसी के सामने कभी सर नहीं झुकाता है। ऐसे शख्स को कहते हैं देशभक्त। एक फौजी के बेटे होकर के हवेली में घुसकर चोरियां करते